आजकल वॉल्स पर पेंट की जगह वॉलपेपर यूज होता है। उसके वॉल्स पर, बैक वॉल्स पर, वार्डरोब्स पर, टीवी यूनिट पर, हर जगह वॉलपेपर यूज होता है। पर जहाँ तक मैंने सुना है कि वॉलपेपर तो पानी से फट जाता है, सीपेज से खराब हो जाता है और किसी ने पेंसिल से मार्क कर दिया तो शार्प मारा तो वो फट जाता है। बट ये सब बातें तो 10 साल पुरानी वाली है। वॉलपेपर अब अपनी कैटेगरी में बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पेंट को क्यों नहीं यूज करना है या जहां रिक्वायर्ड है वहीं पर ही यूज करना है, अदरवाइज पूरे घर में जाने वाला है वॉलपेपर। क्योंकि पेंट इज लाइक मेकअप, पेंट को छोड़कर हम वॉलपेपर क्यों जा रहे हैं तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे डिजाइन के बारे में, कैसे डिजाइन स्मार्टली चूज करना है ताकि आपका घर लग्जरी नहीं एक्स्ट्रा लग्जरी लगे और साथ ही अफोर्डेबल बन सके। दूसरा पॉइंट में हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तीसरे पॉइंट पर बात करने वाले कौन से मटेरियल पर जाना है। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक मैच कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि पेंट वर्सेस वॉलपेपर। जो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, वॉलपेपर की जो लाइफ है वो 10 साल प्लस होती है और वहीं पर जो पेंट की लाइफ है वो 5 से 7 साल की होती है। अब बात करें वियर एंड टीयर के पॉइंट पर तो वॉलपेपर ज्यादा लाइफ होती है कंपैरिजन टू पेंट। अब बात करें इंस्टॉलेशन की, हर जगह वॉलपेपर 2 BHK पर इंस्टॉल करना है तो वॉलपेपर में वो 2 से 3 दिन में रेडी हो जाएगा, वहीं पेंट करना है तो 15 दिन लग जाएंगे। अब बात करें फिनिशिंग की तो वॉलपेपर की रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 दूंगी और वहीं पेंट की रेटिंग की बात करूं तो 7, 8, 9 या 10 भी दे सकती हूँ। ये डिपेंड करता है पेंटर या लेबर कैसी हायर कर रहे हैं उस पर। जब मॉइस्चर रेजिस्टेंस के पॉइंट पर बात करें तो वॉलपेपर ह्यूमिड एरिया या मॉइस्चर पर टिक कम पाता है, वहीं पेंट में मॉइस्चर रेजिस्टेंस पेंट आ जाते हैं जिसकी वजह से पेंट यहाँ ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। अब बात करें डिजाइन ऑप्शन और कस्टमाइजेशन की तो वॉलपेपर में बहुत सारे डिजाइन और कस्टमाइज ऑप्शन मिल जाते हैं। कलर में ऑप्शन बहुत सारे हैं पर डिजाइन एंड कस्टमाइजेशन लिमिटेड होते हैं। अब बात करें कॉस्ट की तो वॉलपेपर की कॉस्ट आएगी ₹60 से लेके ₹70 स्क्वायर फीट तक। यह मैं बात कर रही हूँ हाई क्वालिटी वॉलपेपर की। और वहीं पेंट की जो रॉयल की बात कर रही हूँ वो आएंगे ₹45 स्क्वायर फीट। लेकिन जो टेक्सचर या जिससे आपको घर लग्जरी दिखे वो अगर पेंट में जाने वाले हो तो उसकी कॉस्ट ₹150 स्क्वायर फीट पड़ेगी। अब बात करें सीपेज विथ होल्ड कैपेसिटी के पॉइंट की तो वॉलपेपर भी खराब होगा और पेंट भी खराब होगा। लेकिन पेंट अगर आपको 2 साल में खराब हो रहा है तो वॉलपेपर जो निकलेगा वो 2 साल की जगह 3 साल में निकलेगा, मतलब कि उसकी 1 साल की कैपेसिटी ज्यादा है। अब बात करते हैं कि किस जगह पर पेंट यूज करें और किस जगह वॉलपेपर यूज करें। जिस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की एज 3 साल से पुरानी है, एग्जाम्पल की आज मैं कोई यह घर खरीद रही हूँ नया जिसका कंस्ट्रक्शन हुआ है 2021 में, तो वहां पर आपको वॉलपेपर यूज करें। क्यों? क्योंकि मैं अगर घर बना रही हूँ तो मैंने पूरे घर रॉ में टाइल्स, पीओपी पनिंग और बहुत सारी चीजें होती है जिसमें पानी का यूज होता है। और होता क्या है कि ब्रिक्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके वो पानी को अपने पास रखती है और जब नेक्स्ट गर्मी आएगी तो ये पानी से वो इवोपरेट होगी। इवोपरेट होगी तो मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर बनेगा तो पपड़ी बनेगी, पपड़ी बनेगी तो पेंट खराब होगा और वॉलपेपर पील ऑफ होगा। और वहीं पर 3 साल पुरानी प्रॉपर्टी होगी तो उसमें यह पूरा प्रोसेस हो चुका होगा। इसलिए आप यहाँ पर बेफिक्र होकर वॉलपेपर यूज कर सकते हो। और अब बात करें डिजाइन की तो डिजाइन 2D या 3D मटेरियल या इंटरनेट डिजाइन मत लेना वरना घर लग्जरी नहीं बन पाएगा। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे पता करें कि इस वॉलपेपर की प्रॉपर्टी अच्छी होगी। तो हमेशा ये याद रखें कि वॉलपेपर 3 कैटेगरी में आते हैं। एक होता है फर्स्ट मटेरियल जिसे वॉलपेपर बनाया जाता है, इसमें होता है नॉन वूवन वॉलपेपर। वूवन वॉलपेपर, वूवन विद कोटिंग ऑफ विनाइल। वूवन वाला मतलब जो मटेरियल है उसे रिजेक्ट कर देना है, उसे यूज ही नहीं करना है। नॉन वूवन एंड वूवन विथ कोटिंग ऑफ विनाइल। नॉन वूवन वॉलपेपर को आप ड्राइंग रूम्स के किसी भी वॉल पर यूज कर सकते हो। वो वॉल जो बाथरूम से टच नहीं हो, पड़ोसी से भी टच ना हो रही हो, ऐसी जगह यूज करना जहां पर सीपेज भी नहीं आने वाला है। जैसे पार्टीशन वॉल, कॉमन वॉल, यह वाली वॉल जहां पर विनाइल कोटिंग आप यूज करो या थोड़ा सा महंगा आता है, ऑलमोस्ट 30% का हाई रेंज पड़ जाता है। तो यह आपको वहां यूज करना है जहां आपको लगता है इन फ्यूचर सीपेज आ सकता है या कह दो मॉइस्चर आ सकता है। सीपेज ज्यादा है तो कोई भी चीज रुकने नहीं वाली है तो यहाँ पर वॉलपेपर ज्यादा स्टैंड करेगा एज कम्पेयर टू पेंट। मॉइस्चर आ गया तो
आपको विनाइल वॉलपेपर ही यूज करना है ऐसी जगह पर, क्योंकि विनाइल का वियर एंड टियर स्ट्रेंथ ज्यादा है, कॉन्टेक्शन एंड एक्सटेंशन विथ होल्ड कैपेसिटी अच्छी है, तो विनाइल में जा सकते हो। विनाइल के बेस्ट जगह जहाँ यूज कर सकते हो वो है बाथरूम में टाइल्स के ऊपर, पाउडर रूम में यूज कर सकते हो, यहाँ शावर का यूज नहीं हो रहा है उस एरिया में वॉलपेपर यूज कर सकते हो, और नहीं वो होटल में रूम्स में हम रफ एंड टफ यूज करते हो, गंदे हाथ लगा लिए पार्टी करते वक्त कुछ गिर गया, या होटल वालों को पता है कि कैसे उनकी प्रॉपर्टी को लग्जरी हमेशा रखना है, वो टीवी यूनिट वार्डरोब वॉल, इसलिए सब जगह ये वॉलपेपर ही डलवाते हैं। तो गलती मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वॉलपेपर खरीदते वक्त कि वो सस्ता देखने लगते हैं, और यह नहीं करना है। और नॉन वोवन वॉलपेपर बेस है तो वो भी नहीं लेना है, और बाथरूम में यूज तो बिल्कुल भी नहीं करना है नॉन वूवन, विथ विनाइल की कोटिंग ही ले, नॉन वूवन विथ विनाइल की कोटिंग ही आपको बाथरूम में लगानी है अगर यूज कर रहे हो तो। डिजाइन तो बहुत सारे आती है और आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो, और आप टेक्सचर में जा रहे हो तो वहां पर बैकग्राउंड को सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल जो भी सोफा है, जैसे सोफा मेरा लाइट ब्लू कलर का है, नेवी या डार्क ब्लू कलर का सोफा है, तो पीछे वॉलपेपर भी मुझे ऐसा कॉन्ट्रास्ट में डालना है जिससे वो अपलिफ्ट करे ब्यूटी को। फ्लोरल डिजाइन ले रहे हो, इंटीरियर डिजाइनिंग को बहुत ही हैवी पैटर्न करता है, इसलिए उसको स्केलिंग को फॉलो करी जाती है। स्केलिंग मतलब 10 बाय 10 की वॉल पे है। अगर हम इस पर टीवी यूनिट डिजाइन कर रहे हैं तो टीवी यूनिट क्या साइज का होगा, 6 बाय 6 का होगा, 8 बाय 8 का होगा, या पूरी 10 बाय 10 की वॉल होगी। तो फ्लोरल का पैटर्न बहुत ही प्रिसाइज सिलेक्ट करना है। तो कोशिश करो जितनी भी वॉलपेपर या वॉल पर वॉलपेपर यूज कर रहे हो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए वॉलपेपर में, तो आप एक मिनिमल टेक्सचर वाला लेना, इससे वॉल पेपर पर हर जगह कॉम्प्लीमेंट करेगा, और सीलिंग में भी वॉलपेपर डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं वॉलपेपर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो दीवार पर अगर पुट्टी या पुराने पेंट पर वॉलपेपर लगाने जा रहे हो तो वहां कोशिश करना ऑयल प्राइमर आ जाए, वहां पर यह लगवाना जरूरी है, क्योंकि ऑयल प्राइमर से होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई वॉलपेपर आपको खराब हो जाता है तो आपको थोड़ा रोल एक्स्ट्रा रखना है हमेशा, और ऑयल प्राइमर से ही उसे यूज करना ताकि उसे वो निकालने में इजी हो जाए। अगर ग्लू लगा दिया तो वो वॉलपेपर और दीवार पर चिपक जाएगा, और जब निकालोगे तो पेंट की पपड़ी के साथ वो निकलेगा। इसलिए यहाँ पर ऑयल प्राइमर इज मस्ट फॉर। अगर पीओपी पनिंग करवा रहे हो तो उसके बाद पर चॉक मिट्टी, देन उसके ऊपर ऑयल प्राइमर एंड देन वॉलपेपर लगाना है। और हमेशा यह ध्यान रखना है कि पुट्टी में अंडुलेशन ज्यादा है तो वॉलपेपर में भी वो अंडुलेशन दिखेगा, तो उस चीज को हमें हाइड करना है, उस चीज का ध्यान रखना है, और हमेशा एक रोल एक्स्ट्रा रखो ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसे चेंज कर सके। अब ये वॉलपेपर को मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो पेंट में अगर आपको वॉशेबल पेंट चाहिए तो उसमें कम से कम आपको रॉयल या रॉयल से ऊपर की सीरीज पर ही जाना है। तो अब आपको देखना है कि आपको वॉलपेपर यूज करना है या पेंट यूज करना है, तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।